तो जैसे कल हमने श्री भोली सखी जी के नेत्रों से दर्शन किया ना, आज भोली सखी श्री प्रियाजू से बात करना सिखाती है। कैसे भोली सखी जी का हृदय सतत अपने हृदय के भाव निवेदन करता है, क्योंकि बात करने का भी मुझे लगता है एक अदब होता है, एक योग्यता होती है बात करने की। मुझे तो ऐसा लगता है बात करना बहुत बड़ी कला है। और जब बात प्रेम की हो, जब बात प्रेम के इस देश की हो, तो कैसे बात की जाए, क्योंकि शब्द तो यहां पर है नहीं। कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, ये तो वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। शब्द तो कोई है नहीं, कैसे कहा जाए। आपने गोपी गीत की चर्चा सुनी, कई बार हमने उस प्रसंग की चर्चा की। तो गोपी एक ही शब्द से श्री ठाकुर जी की स्तुति भी कर देती है और उसी शब्द से ही प्रेम भरा ताना भी मार देती है। जैसे गोपी श्री कृष्ण को वरद कहती है। वरद, वरद का अभिधा अर्थ होता है वर प्रदान करने वाला, पर उसका एक अर्थ यह भी है जो देकर देने से मना कर दे, वो भी वरद होता है। तो गोपी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग गोपी गीत में करती हैं कि वो एक ही शब्द से स्तुति भी कर देती हैं और एक ही शब्द से प्रेम भरा ताना भी मार देती हैं। तो ऐसे कहीं कहीं पर भोली सखी ने अपने वो हृदय का वो भाव भी श्री जी पर प्रकट किया है, और वो भाव बताता है कि कितना अधिकार है उनका, किस अधिकार से वो श्री जी को अपने हृदय की बात कहती हैं। और भाई प्रेम ये सहज अधिकार प्रदान करता है। मैं तो कहता हूं सेवक के कर्तव्य की भी कोई सीमा नहीं है। सेवक के लिए स्वामी का प्रत्येक कार्य सेवा है, वो कैसा भी हो। सेवक के लिए स्वामी का प्रत्येक कार्य सेवा है। किसी कार्य विशेष को सेवा में बांटा नहीं जा सकता कि ये सेवा है और ये सेवा नहीं। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं कि मंदिर की नाली साफ करना भी सेवा है, ठाकुर जी को मुकुट धराना भी सेवा है। सेवा तो सेवा है। तो सेवक के कर्तव्य की कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे ही फिर सेवक का अधिकार भी अनंत होता है। एक प्रकार से स्वामी यदि उदार हो तो स्वामी अपने आप को ही सेवक के हाथ में दे देता है। हमारी प्रिया जी कृपा करती हैं, पर कब? जब सहचरियां अनुकूल होती हैं। इसीलिए तो ध्रुवदास जी ने कहा, प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस की कणिका पाऊं। सखियन शरण भाव धरी आवे, तब या रस के स्वाद ही पावे। इसलिए सने सवैया गाने वाला भी प्रिया जी से अपनी बात कह के फिर सखियों के पास ही जाते हैं। मोहे विशाखा विसारो नहीं, वृषभानु ललिकू व्यथाए सुनाओ। उन्हीं के पास जाकर अपने हृदय की बात की है। तो सेवक का अधिकार भी बहुत है। प्रेम अपने आप में एक विलक्षण अधिकार भी प्रदान करता है। तो भोली सखी ने बात की है श्री जी से, और मुझे लगता है कि हमको बात करनी तो नहीं आती, पर हमको एक प्रेमी की बात सुननी अवश्य आनी चाहिए। ऐसे अच्छा गाना गाना ना आए तो अच्छा गाना सुनना तो आए। बहुत बार तो अच्छा गाना सुनना भी नहीं आता, जाने क्या क्या सुनते हैं लोग, कैसी कैसी चीज सुनते हैं, कैसा कैसा संगीत सुनते हैं, माने उनको अच्छा सुनना भी नहीं आता। यहां से ही पता चल जाता है। अरे अच्छा गाना ना आए कोई बात नहीं, अच्छा सुनिए तो सही। और मुझे लगता है इन संतों की बात सुनते सुनते ही बस ऐसे ही प्रभु से बात करना आ जाता है। डोंगरे जी महाराज कहते थे ना, वो बार बार कहते थे, बोले ठाकुर जी से बात करिए, ठाकुर जी से बात करिए। मीरा जी खूब बात करती थी अपने गिरधर गोपाल से। संघ की सखियां कहती थी, अरे आप बोलती रह जाती हो, कोई उत्तर तो ये देते नहीं। तो वो कहती थी, अभी मुझे बात करना नहीं आता ना, अभी तो मैं बात करना सीख रही हूं। जिस दिन बात करना सीख जाऊंगी उस दिन बात करूंगी और फिर ये उत्तर भी देंगे। अभी बात करना नहीं आता। तो बात भी कहती है भोली सखी अपने हृदय की। हमने तो संतों के मुख से सुना है कि सेवा कुंज में लोग बंदरों को चना डालते हैं, चना बंदर खा लेते हैं।
वो जो कड़ा दाना रह जाता है, बोले उसको बीन बीन कर भोली सखी खाती हैं। श्री जी से देखा नहीं जाता। वो मंदिर के गोस्वामी जी को आज्ञा करती कि उनको प्रसाद दिया करो, और एक दो दिन तो प्रसाद लेकर उसका कण मात्र लेकर उसको वो दे देती हैं जमुना जी को, पर अधिक दिन लिया नहीं जाता। और वो पहुंच जाती हैं श्री जी के सन्मुख शिकायत लेकर, तुमने आज लो बात न पूछी। अरे मुझसे पूछा, मुझे कष्ट क्या है? देखो गोसाई जी को आज्ञा हुई है कि जाओ उन्हें प्रसाद दो। बहुत बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी सूक्ष्म सी बात है यहां पर। श्री गोस्वामी जी को आज्ञा हुई है कि जाओ उन्हें प्रसाद दो। श्री जी की आज्ञा पाकर श्री गोस्वामी जी उनको प्रसाद दे रहे हैं। एक भक्त के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक भक्त के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान ने उसे याद किया है, उसके प्रभु ने उसका स्मरण किया है, उसे प्रसाद मिल रहा है। पर प्रेमी को इसकी भी आवश्यकता नहीं है, वो ये भी नहीं चाहता। इसलिए मैंने कहा कि प्रेमी के पास जाकर खबर पड़ती है प्रेम होता क्या है भाई, क्या उसके गुणधर्म है, क्या उसके लक्षण है, कौन सी दिशा में वो आगे बढ़ता है, क्या उसकी गति है, उसका लक्ष्य क्या है, चाहता क्या है वो। प्रसाद भी नहीं ले पाई वो, और तीसरे दिन तो शिकायत लेकर पहुंच गई राधा वल्लभ लाल के सन्मुख। तुमने आज लो बात न पूछी, तुमने आज लो बात न पूछी, को द्वारे चिल्लात न पूछी, को द्वारे चिल्लात न पूछी। अरे मैं वर्षों से राधा 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 कहकर पुकार रही हूं, रोती कराती, तुमने आज तक बात भी नहीं पूछी। मैं क्यों चिल्ला रही हूं द्वार पर खड़े होकर, कभी मुझसे कारण नहीं पूछा। जीवन बीत्यो गोद पसारे, कहाँ लोभ ललचात न पूछी। जीवन बीत्यो गोद पसारे, कहाँ लोभ ललचात न पूछी। कोटि उपाय किए पे तुमने, कोटि उपाय किए पे तुमने, का सोचत दिन रात न पूछी, का सोचत दिन रात न पूछी। कैसे कटत दिवस निसी मेरे, का दुख सुखत गात न पूछी। कैसे कटत दिवस निसी तेरे, का दुख सुखत बात न पूछी। उसे प्रसाद नहीं चाहिए, उसे प्रसाद की इच्छा नहीं है। माने कहने का तात्पर्य यह है कि उसे बाहर की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। मुझे जो चाहिए तुम मुझे उससे कम देकर बहला नहीं सकती। यहां बोली सखी प्रिया जी उसे कहती है मुझे जो चाहिए, कहा लोभ ललचात ना पूछी, जीवन बीत्यो गोद पसारे। मैं किस लालच में अपना जीवन यहां इन कुंज गलियों में राधा राधा कहती बिता रही हूं, किस लोभ में, किस लालच। मेरे एक बार आकर मुझसे पूछती तो सही। बोली सखी कहती हैं कि केवल इतना ही तो चाहती हूं मैं, एक बार मुझसे आकर पूछ लेती कि बता तुझे क्या चाहिए। कैसे कटत दिवस निसी तेरे, जो हमसे बहुत प्रेम करे या हम किसी से बहुत प्रेम करें तो उससे इतनी अपेक्षा तो है ना कि दुख में पीड़ा में आकर प्रेम की दो बात वो हमसे कर ले बस। दुख तो जब दूर होगा तब होगा, पीड़ा तो जब जाएगी तब जाएगी, लेकिन अपना कोई प्रेम से आकर पूछ ले तो बहुत बड़ा अवलंब हो जाता है। उस समय वो बहुत बड़ा आश्रय हो जाता है, आधार मिलता है किसी के प्रेम भरे शब्दों का, प्रेम भरे भावों का।
बोली सखी कह रही है मैं तो अपने प्रारब्ध से भटक रही हूं। अरे मुझसे एक बार पूछ तो लेती कि तुम्हें चाहिए क्या। भोरी दीन दुखी आरत सो बिहस हृदय की बात न पूछी। भोरी दीन दुखी आरत सो बिहस हृदय की बात ना पूछी। एक बार हंसकर बस मुझसे ये पूछ लेती कि तेरा ये भावुक हृदय चाहता क्या है। अच्छा सत्य बताओ कि कभी ऐसी बात की श्री जी से? नहीं। क्यों? क्योंकि इच्छा नहीं है। क्योंकि मैंने पहले दिन आपको कहा ना, हमें भूख नहीं है। और बिना भूख के भजन का सुख कैसा, भजन का आनंद कैसा? कुछ ऐसा प्रयास करो भाई, भूख बढ़े, प्रभु से मिलने की भूख बढ़े, दर्शन की लालसा बढ़े। दर्शन तो जब होगा तब होगा, और दर्शन क्या होता है, कैसा होता है, ये तो भाई करने वाला जानता है। आपने और मैंने तो केवल सुना है, आपके मेरे पास तो सुनी सुनाई बातें हैं, पर दर्शन क्या होता है, कैसा होता है, ये तो जिसने दर्शन किया उसने बताया नहीं। एक और विचित्र बात मैं आपको बताऊं, जिसने दर्शन किया उसने बताया नहीं। जो बता रहा है मुझे दर्शन हुआ, उसको हुआ नहीं। होता तो बताता नहीं। जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नहीं। होता तो बताता नहीं। क्यों? क्योंकि बताने की बात नहीं है भाई। ये कोई बताने की बात है? प्रेम कोई चर्चा का विषय है? स्नेह में गोष्ठी कहां? ये कोई चर्चा का विषय है? क्यों प्रेम का मार्ग एकांत का मार्ग? क्योंकि इसमें चर्चा की अपेक्षा ही नहीं है, स्थान ही नहीं है। प्रेम शब्द में अभिव्यक्त होता ही नहीं। मुझे तो लगता है कि प्रेम के भाव का स्तर कहीं गिर जाता है जैसे उसे शब्दों से व्यक्त किया जाता है। उसकी गरिमा, उसकी श्वास मौन में ही है, भीतर ही भीतर घुलता रहे, वो प्राणों में घुलता रहे। वो आपके रोम रोम में तभी रमेगा। आपको स्मरण हो, मैं पूर्व भी आपसे कभी मैंने निवेदन किया था, प्रेम स्फुरित हृदय में होता है, लेकिन प्रेम का निवास कहाँ होता है? नेत्रों में। प्रेम हृदय में नहीं रहता, हृदय से उत्पन्न होता है, लेकिन उसका स्थायी निवास जो है वो नेत्रों में है। पर प्रभु की लीला कह लो कि हृदय और नेत्रों के बीच में जिह्वा है। बस यहीं से कहकर हम उसे कोई और दिशा दे देते हैं, बह जाता है प्रेम का भाव। कहिए नहीं, कहिए नहीं, छिपाइए, दुराइए, रमाइए अपने भीतर। आपके रोम रोम में रमे वो भाव, मौन रहिए। अरे चढ़ने दीजिए एक बार उसकी खुमारी, जिसके लिए संत दोनों हाथ उठाकर कहते हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। और मुझे लगता है कि जब इतने अधिकार से श्री भोली सखी जी ने प्रिया जी से आकर कहा होगा कि मेरे हृदय की बात भी नहीं पूछी मुझसे, अब इतने पर तो श्री जी से नहीं रहा गया होगा ना। इतने पर तो श्री जी से नहीं रहा गया होगा। श्री जी ने पूछा होगा कि अच्छा ठीक है, बता तू चाहती क्या है। फिर भोली सखी ये भी बताती है कि मैं चाहती क्या हूं। जैसे एक बार आप इस स्थिति की भावना करना, कोई हमारा बड़ा अपना हो और बड़ी कठिनाई से हाथ आया हो, तो जैसा ऐसा करते हैं ना, उसका हाथ हाथ में लेकर कहते हैं कि अच्छा कहो हम ऐसा ही करेंगे, कहो हम ऐसा ही करेंगे, अच्छा कहो हम ऐसा ही करेंगे। ऐसे भोली सखी मानो श्री प्रियाजू का कर कमल अपने हाथ में लेकर कहती है, प्रीति साची ये जगावोगी कहो, ढूंढती व्याकुल फिरावोगी कहो। प्रीति साची ये जगावोगी कहो। बोली जगह कह रही, कहना पड़ेगा कि हाँ तेरे हृदय में
वो सच्ची प्रीत मैं जगाऊंगी। और भोली सखी कह रही है मैं ये नहीं चाहती, मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझे कहीं विश्राम दे दें। ढूंढती व्याकुल फिरावोगी कहो, प्रीति साची ये जगावोगी कहो, ढूंढती व्याकुल फिरावोगी कहो। गाइए। प्रीति साची ये जगावोगी कहो, ढूंढती व्याकुल फिरावोगी कहो। इसीलिए भाई कई बार आपको निवेदन किया गया कि जीवन में सत्संग ना हो, जीवन में साधु ना हो, संत ना हो, गुरुजन ना हो, प्रभु मिल भी जाए, हमें तो ये भी खबर नहीं देखना कैसे है, मांगना क्या है, जाना कहाँ है, हमें तो ये भी खबर नहीं, मिल भी जाए प्रभु तो हम क्या कर लेंगे। दुर्योधन को मिले, क्या किया उसने, क्या कर पाया वो। सत्संग न हो जीवन में, प्रभु के सन्मुख जाकर भी, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं जड़ता जाड़ विषम जब लागा, गयहू न मज्जन पाव अभागा। किसी की बुद्धि जड़ हो तो रस समुद्र के निकट आकर भी रूखा सूखा ही लौट जाता है। मैंने सुना है, अपने कानों से सुना है कि थोड़ा बिहारी जी के मंदिर में धक्का लग जाए तो हाँ अब नहीं आएंगे यहां, अब नहीं आएंगे। पर मैं तो कहता हूं भाई थोड़ा धक्का लगे खा लो, बड़े धक्कों से बचाया है ठाकुर जी ने, बचा रहे हैं। बहुत जन्म से यहां पर में धक्का ही खा रहे हैं माया का, अपनों से ही तो खाया है धक्का, बार बार खाया है, खा रहे हैं, पर सुध ना आए तो खाते रहेंगे। तो बोली सखी कहती है मैं तो गिरूंगी और गिरी ही रहूंगी, और गिरने में मुझे क्या श्रम है, मैं तो गिरी ही हूं। झुक बेहस भुज गए उठावोगी कहो। आप कहिए ये कि आप मुझे उठा लेंगी, मुस्कुराते हुए मेरी बांह पकड़कर आप मुझे उठा लेंगी। और अंत में मेरी ये अभिलाषा है, तेरी मृदु मुस्कान पे भोरी बिकी, तेरी मृदु मुस्कान पे भोरी बिकी। एक बार फिर से गाइए, आपने मुझसे भी अच्छा गाया। तेरी मृदु मुस्कान पे भोरी बिकी। स्वामिनी मेरी कहावोगी कहो, स्वामिनी मेरी कहावोगी कहो। संतों के मुख से सुनाए भाई, प्रियतम की स्वीकृति ही, प्रियतम की स्वीकृति ही यहां पर एकमात्र पुरस्कार है। प्रियतम स्वीकार कर ले, एक बार आप ये कह दे कि ये मेरी है। भोरी हित जन दीन की बिनती अवश्य ये मानिए, और कोटि जनमन की बिखारन आपनी पहचाने। तेरी मृदु मुस्कान पे भोरी बिकी, तेरी मृदु मुस्कान पे भोरी बिकी। स्वामिनी मेरी कहावोगी कहो, स्वामिनी मेरी कहावोगी
भाई मेरे पास एक प्रार्थना आ रही है। तो मैंने कहा अवसर आएगा तो एक बार फिर से गा देंगे। किसी ने बड़ा विनम्रता पूर्वक लिखा कि वो भोली सखी जी का भाव जरूर गा दीजिएगा। इतनो मांगो और या बिन कछु न मांगो लाडली, इतनो मांगो और या बिन कछु न मांगो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। इतनो मांगो और या बिन कछु न मांगो लाडली, इतनो मांगो और या बिन कछु न मांगो लाडली। प्रेम की तप ताप पाहन हिय पिघले प्रेम की तप ताप पाहन हिय पिघले कभी। वन महावर कौन विधि तेरे पाँव लागू लाडली, वन महावर कौन विधि तेरे पाँव लागू लाडली, वन महावर कौन विधि तेरे पाँव लागू लाडली, वन महावर पावला गो लाडली। अलवेली सरकार की। चार दिन व्याकुल भटकती तो है बन ढूंढत फिरूं, चार दिन व्याकुल भटकती तो है वन ढूंढत फिरूं। एक क्षण धर शीस पग पे प्राण त्यागो लाडली, एक क्षण धर शीस पग पे प्राण त्यागो लाडली, इतनो मांगो और या बिन कछु न मांगो लाडली, इतनो मांगो और या बिन कछु न मांगो लाडली।
चार पंक्तियां हैं, ये तो वस्तुतः प्राण न्यौछावर करने योग्य ही हैं। कैसा कैसा हृदय है भोली सखी के पास, आहा। उन युगल खंजन को धर राखी निछावर तुच्छ ये। उन युगल खंजन को धर राखी निछावर तुच्छ यह। अगर कोई पूछे कि प्राण न्यौछावर ही क्यों नहीं कर दिए अब तक, इन प्राणों को धारण करने का कारण क्या है, तो कारण बताती हैं कि जब आप सन्मुख आएंगी और कृपा भरी दृष्टि से मेरी ओर निहारेंगी, तो आपकी उस कृपा भरी दृष्टि पर न्यौछावर क्या करूंगी। मेरे प्राणों के अतिरिक्त मेरे पास कोई और संपत्ति नहीं। उस क्षण के लिए मैंने अपने ये प्राण बचा कर रखे हैं कि कब आप कृपा भरी कोर से मेरी ओर निहारेंगी और आपके उन रस भरे नयनों पर मैं अपने ये प्राण न्यौछावर करूंगी। उन युगल खंजन को धर राखी निछावर तुच्छ यह। उन युगल खंजन को धर राखी निछावर तुच्छ यह। देखो, जहां इनका स्वर नहीं जाता वहां आप ले जाया करो। गाओ, तुम मत गाओ। आयु बीती तुम बिना किमि प्राण त्यागू लाडली। आयु बीती तुम बिना किम प्राण त्यागो लाडली। अब तो भोरी कर कृपा मेरी भुजा हंस के गाओ। छाड़ सब तृण तुल्य तव पद प्रेम पागो लाडली। छाड़ सब तृण तुल्य तव पद प्रेम पागो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देख प्राण त्यागो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। मेरे संगीत वाले गुरुजी कहते थे, वो कहते थे प्राण जाते हैं और चले जाएं पर स्वर कम नहीं लगना चाहिए। बोले प्राण चले जाएं पर स्वर कम नहीं लगना चाहिए। और जब ठाकुर जी को सुनाया जाए, जैसे उत्तम से उत्तम वस्तु निवेदन की जाती है ना प्रभु को, जैसे अपना प्रयास अवश्य करना चाहिए। तभी मैंने कहा भाई आपका स्वर बढ़िया है। तो एक प्रेमी हृदय की आशा अभिलाषा बस इतनी है कि कभी मेरा नाम पुकार लो, कभी मेरी और कृपा भरी दृष्टि से देख लो। बाबा फरीद तो एक स्थान पर कहते हैं, कुली राह विच पाई असा तेरे, तू आंदा जांदा तकदा रही। बोले जिस मार्ग से तू आता जाता है ना, बस उसी मार्ग पे हमने एक झोपड़ी बना ली है। हम तो तुझ तक आ नहीं सकते,
हम तो तुझ तक आ नहीं सकते, तेरे आने जाने का मार्ग हमें पता चल गया है। उस मार्ग पर हमने एक झोपड़ी बना ली है, बस आते जाते किसी दिन हमें देख लेना। कुली राह विच पाई असां तेरे, कुली राह विच पाई असां तेरे, तू आउंदा जाउंदा थकदा, बस ऐसे आते जाते हमें देख लेना। जब मैंने ये पंक्ति सुनी मैंने कहा भाई दशा तो हमारी भी ऐसी है, आप तक तो जा नहीं सकते, लेकिन आपके आने जाने का रास्ता क्या है? ठाकुर जी ने कहा है ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये नचा, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ठाकुर जी कह रहे हैं भाई जहाँ सत्संग होता है वहाँ हम आते जाते रहते हैं, तो हमने सत्संग में आकर अपना स्थान बना लिया है, आप आते जाते हमें देख लेना, आप तक तो हम नहीं आ सकते। और आपको बुलाकर आपकी आओ भगत करें ऐसी सामर्थ्य भी हमारे पास में नहीं है। विदुर जी लौट आए ना जब द्वारिकाधीश का वैभव देखा, विदुर जी को लगा कि कहाँ हमारे पास ऐसा स्थान है प्रभु को बैठाएंगे, क्या प्रभु को निवेदन करेंगे, तो गए तो थे बुलाने फिर लौट आए। देखो ऐसा होता है भक्त का हृदय, अपने प्रभु के सुख का विचार करके, अरे हमारी कुटिया तक तो प्रभु का रथ भी नहीं आएगा, कहाँ प्रभु को बैठाएंगे, क्या प्रभु को पवाएंगे। प्रभु की सुकुमारता का विचार करके श्री विदुर जी को लगा भाई ना ही कहना ठीक है, क्योंकि हम कहेंगे तो प्रभु ना नहीं कहेंगे, यदि हमने प्रभु को न्योता दिया तो प्रभु ना नहीं कहेंगे। और ऐसे जो अपने दैन्य का विचार करके लौट जाता है, उसके घर पहुंचने से पहले प्रभु उसके घर मिलते हैं। विदुर जी बाद में पहुंचे, ठाकुर जी पहले विदुर जी के घर पर थे। तो जिस दिन मैंने ये पंक्ति सुनी थी पहली बार, खुली राह विच पाई असां तेरे, तू आउंदा जाउंदा तकदा रही, मुझे लगा, मैंने कहा भाई हमारा भी हाल तो यही है, आप तक तो हम आ नहीं सकते, आपको बुला भी नहीं सकते, तो कोई एक रास्ता है जिस पर आप आते जाते हैं, और वो रास्ता सत्संग है। तो सत्संग में जाकर बैठ जाते हैं, ऐसे आते जाते कभी आपकी दृष्टि पड़ जाएगी। और प्रभु की बस एक नजर का ही तो सवाल है, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोह माही, बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा, तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। और बोली सखी अंत में कहती है भाई एक बार मुझे लौटा दोगी, 2 बार मुझे लौटा दोगी, पर तो है ढूंढन कुंज आऊंगी अवश्य, मैं फिर आऊंगी, फिर आऊंगी, फिर आऊंगी, तेरे द्वारे पे लगाऊंगी अवश्य। और फिर जब यहां तक आ गई हूं, कौन मुख ले लौट जाऊंगी विमुख। अब संसार की ओर देखने का तो कोई अर्थ नहीं, प्राण द्वारे पे गवाऊंगी अवश्य, तो है ढूंढन कुंज आऊंगी अवश्य, तेरे द्वारे पे लगाऊंगी। और जब लो उमगोगी न मेरी लाडली, तेरती जीवन बिताऊंगी। और फिर एक स्थान पर तो कैसे मेरी ओर देखोगी नहीं, कैसे मेरी ओर देखोगी नहीं, ये कैसे नहीं देखोगी मेरी ओर, तो कृपा यह हठ छुड़ाऊंगी, आपकी कृपा के बल पर आपका ये हट छुड़ाऊंगी। कैसे मेरी ओर देखोगी नहीं, कैसे मेरी ओर देखोगी
तो कृपा यह हठ छुड़ाऊंगी अवश्य। कृपा यह हठ छुड़ाऊंगी अवश्य। और फिर अंत में तो भाई है तो प्रेमी प्रेमास्पद के अधीन ही ना। ऐसे लाल जी कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश हंस कल गामिनी, भावे सो करहु प्रेम के नाते। अब भाई कहीं और तो जा नहीं सकते। जब नरसिंह जी की परीक्षा हो रही थी ना, वो ठाकुर जी अपने गले से हार नहीं गिरा रहे थे। खूब गाया नरसिंह जी ने, केदारा गा नहीं सकते थे, ठाकुर जी को वही सुनना था। खूब गाया, सुबह से शाम हो गई। तो नरसिंह जी ने कहा कि अरे यही किसी और का भजन किया होता तो जाने क्या क्या मिल जाता। गिन गिन के नाम लिया नरसिंह जी ने, इनका भजन किया होता तो ये मिल जाता, उनका किया होता तो ये मिल जाता। पर क्या करें, हमारे भाग्य में तुम ही हो। अब क्या करें, विवश है, तुम्हें छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। लाल जी भी कहते हैं, भाव है सो करो प्रेम के नाते। अंत में प्रेमी बेचारा है तो अधीन। प्रेमास्पद जो करे, जो दे उसे वही लेना है। तो अंत में भोरी सखी यही कहती हैं, भोरी जो रुचि हो सो तुम कीजिए। भोरी जो रुचि हो सो तुम कीजिए। मैं तो तेरी ही कहाऊंगी अवश्य। मैं तो तेरी कहाऊंगी अवश्य। 3 बार लाडली लाल को ये बात कहकर जानी है, श्री जी के कान में भनक पड़े। फिर से कहो, मैं तो तेरी कहाऊंगी अवश्य। मैं तो तेरी कहाऊंगी अवश्य। और वैसे भी भाई हमें तो इतना ही कहना है, स्वामी मोहे ना विसारियो, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत तुम सा हमको नाही, तुम सा हमको नाही, तुम सा। हमको नाही। और श्री प्रिया जी के प्राकट्य उत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ ये भाव पुष्प श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए हम विराम की ओर बढ़ेंगे। मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, 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 मैं भोरी सी विनती आई, मैं भोरी सी बिलती लाई। तुमरी धन में भोरी, तुमरी धन में भोरी, भोरी किशोरी, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, छोटे मुख बड़ विनय लाडली, छोटे मुख बड़ विनय लाडली, बिहस बे
मुझ ओरी। गृहस वेद मुझ ओरी, मोरी किशोरी मैं मोरी, मेरी मोरी किशोरी मैं मोरी, मोरी किशोरी। भोरी स्वामिनी भोरी चेरी, भोरी स्वामिनी भोरी चेरी, ना तो नेह भलोरी, ना तो देह भलोरी, भोरी किशोरी मैं मोरी, मेरी मोरी किशोरी। हे स्वामिनी, ये जो मेरा आपसे संबंध जुड़ा है, ये जो मैं इस अधिकार से आपके द्वार पर आकर छोटे मुख बड़ विनय लाडली की बात आपसे कहती हूँ, किस अधिकार से कहती हूँ आप दर्शन दीजिए, किस अधिकार से कहती हूँ आप सेवा दीजिए, किस अधिकार से कहती हूँ अपने चरणों की दासी कर लीजिए, किंकरी कर लीजिए। यहाँ अंत में जहां से बोली सखी ने आरंभ किया, वहीं पर आकर विश्राम करती हैं। ये सब है किसका? ये किसका कृपा विलास है? भोरी हित हरिवंश कृपा, मोरी हित हरिवंश कृपा, भोरी हित हरिवंश कृपा, मोरी हित हरिवंश कृपा। और एक बार मेरे महाप्रभु जी के चरणों की बलिहारी लेते हुए, भाई आपके मेरे जीवन में तो जो है वो महाप्रभु जी की कृपा है। हमने तो जो देखा वो उनकी कृपा, जो देख रहे हैं उनकी कृपा, और आगे भी जो मिलेगा उन्हीं की कृपा से मिलेगा। एक बात याद रखना भाई, ये हाथ कभी कोई श्री जी के हाथ में देगा तो महाप्रभु जी देंगे। हम कहीं से भी आए हों, हम कैसे भी हों, पर अब जाना श्री जी के चरणों के निकट है। और ये हाथ कभी श्री जी के चरणों में, ये हाथ कभी श्री जी के हाथों में, ये हाथ कभी श्री जी की सेवा में कोई लेकर जाएगा तो वो महाप्रभु जी लेकर जाएगा। भोरी हित वंश कृपा, मोरी हित हरिवंश कृपा, सत्संबंध जुड़ो, सत्संबंध जुड़ोरी, भोरी किशोरी मैं भोरी, मेरी मोरी किशोरी मैं मोरी, मेरी मोरी किशोरी। और भाई इन्हीं के चरणों का बल है जो सबसे बेपरवाह रहते हैं। हम रूप सुधारस वाले कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वाले कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वाले कोई का जाने बेचारे। Thank you.
अटके छवि जो भोर कंज पे, 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 तन मन धन सब हारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधा रस वारे, कोई का जाने बेचारे। लाडली लाल की रस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधा रस वारे, कोई का जाने बेचारे। ओ भोरी हित हरिवंश कृपावल, भोरी हित हरिवंश कृपावल, भोरी हित हरिवंश कृपावल। भोरी हित हरिवंश कृपावल। और ऐसे नहीं कहना, ऐसे जागे भाग हमारे, जागे भाग हमारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधा रस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधा रस वारे, कोई का जाने बेचारे। हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल। परम धन राधा